चेक कम्युनिकेशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कि मैंने कह दिया, दूसरा होता है अगले बंदे ने अंडरस्टैंड कर दिया वैसे जैसे मैं कहना चाह रहा। अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये कहते हैं कि सर मैं तो दसता सी जो आप कहना चाह रहे थे, जिस इंटेंसिटी का आप बताना चाह रहे थे उस बंदे ने वैसे ही अंडरस्टैंड कर ली तो कम्युनिकेशन हो गई, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हुई। तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, जब हम कहते हैं कि सर हमने तो बता दिया था, हम समझते हैं कम्युनिकेशन हो गई, असल में हम जिम्मेदार हैं, कम्युनिकेट करने वाला जिम्मेदार है कि दूसरे लोग भी उस बात को वैसे समझें जैसे आप कहना चाह रहे हैं, तब कम्युनिकेशन हो जाएगी, अदरवाइज कम्युनिकेशन नहीं हुई। यू ओनली डिड पार्शियल ऑफ योर जॉब एंड दैट वाज 50% ऑफ योर जॉब, और वो शायद इसलिए की गई थी कि मेरी जिम्मेदारी उतर जाए, मेरे सर से बोझ उतर, शायद इसलिए की गई थी। तभी तो हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि क्या अगले बंदे ने समझ लिया। यू अंडरस्टैंड दैट एनीवन, आपका मैसेज डिलीवर नहीं हो सकता, आप भूल जाएंगे आपकी बात अगला बंदा समझेगा, आपने उसे कर दिया ऑफेंड, चैप्टर क्लोज्ड। अब आप घंटा मीटिंग करें, 2 घंटा मीटिंग करें, लड़ें उसके साथ, जो मर्जी कर लें, जो इंटेंसिटी अपने कस्टमर की आप उसको देना चाह रहे थे, दैट विल नॉट डिलीवर। हमारे पास ना अक्सर कुछ झगड़े आते हैं, 2 लोग अपनी शिकायत लेके आते, सर इसने ऐसे कहा। अब जो अगला बंदा होता है ना, अगला बंदा कह रहा होता है कि सर मैं तो सिर्फ यह गल कही है, और उसने जो बात की होती है वो कोई इतनी गलत बात भी नहीं होती, बट प्रॉब्लम ये है द वे ही सेड इट। हम लोग इस एस्पेक्ट को भूल जाते हैं, द वे आई से समथिंग मैटर द मोस्ट देन व्हाट आई एम सेइंग। क्या कह रहा हूं से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे कह रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपने समझना है, ठीक है। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन अदर की एग्जांपल, इसमें जेस्चर्स थे। जेस्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, थे, उससे पेपर पकड़ा हुआ था ना, तो जेस्चर्स नहीं थे, ठीक है। टोन थोड़ी लाउड थी और वो एंग्शियस भी थी, कमांड भी कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा फेशियल एक्सप्रेशन थे, नहीं ही वाज रीडिंग, तो फेशियल एक्सप्रेशंस गुड, बैड, हैप्पी, नॉट हैप्पी, एक्साइटेड, नॉट एक्साइटेड, ठीक है। उसके बाद आई कांटेक्ट था, उसके बाद पोजीशन, द वे वी सिट, ठीक है, बैठने का तरीका, कुछ लोग ऐसे करके बैठे थे, आप कभी किसी लीडर को ऐसे करके बैठा हुआ नहीं देखेंगे, टांगे फोल्ड करके ऐसे कर, लीडर्स नेवर सिट दैट वे। हम कभी किसी लीडर को देख लिया, आप बेशक ट्रम्प को देख लें, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन को देख लें, यू वुड नेवर सी हिम, इलॉन मस्क को देख लें, आप कभी नहीं देखेंगे वो ऐसे करके बैठा हो। तो द वे वी सिट, पोस्चर्स मैटर, ठीक है। फिर है आपके करीब जाना, आपसे दूर जाना, ठीक है, ये मैटर करता है। अच्छा, ये कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। तो हम जब कम्युनिकेट कर रहे हो, हम सिर्फ ये ना समझें कि जो बात मैंने की है वो समझो। हर बंदा ये कहता है कि यार जो मैं किया ना उन्होंने समझ, बट नो, द वे वी से इट विल ब्रिंग द रिजल्ट। आपने ये भी महसूस किया होगा, कभी कुछ लोग कंपैरिजन करते हैं ना, कुछ लोग अपना एनालिसिस करते रहते हैं, अक्सर लोग करते हैं, मैंने देखा। तो आपने ये भी महसूस किया होगा, हम कहते हैं यार उसने भी वही बात की, इसको बुरी नहीं लगी, मैं वही गल की थी, तड़फ उठा। द वे वी से इट होना क्या चाहिए, प्लेजेंट एनवायरनमेंट में आए, जब भी आए, जितनी भी टेंशन लेके आए हैं, यू शुड लुक प्लेजेंट, हैव सम स्माइल्स, रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज, ये ना खिंची हुई इस तरह एक्सप्रेशन जो है ये रिलैक्स हो। फैसल साहब की बॉडी लैंग्वेज में लेके आए, कैसी होती है, जब वो बैठे हैं और आपसे बात कर रहे हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, वे टू मच रिलैक्स हो, you would feel that relaxation in him। हर इंसान के इर्द गिर्द ना एक वाइब है, वो वाइब आप पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड को पता होता है कि वो वाइब उस इंसान की मौजूद है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल वर्ड्स यूज करें, हम ये नहीं कह सकते कि यार तू हमेशा लेट आना, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि मसला जानू, न्यूट्रल वर्ड्स, क्या चल रहा है यार, अक्सर लेट आ रहे हो। एक और चीज है जो हम बिल्कुल नोट नहीं करते हैं जब हम बात कर रहे हैं, अल्फाज की स्पीड क्या है, अल्फाज सेम, एवरीथिंग सेम, जस्ट रिड्यूस द डिलीवरी ऑफ वर्ड्स पर सेकंड, इसको रिड्यूस कर दें बस। अगर आप और कुछ भी ना करें ना, सिर्फ इसको स्लो डाउन कर दें, मैक्सिमम स्लो डाउन कर दें। अच्छा, और जब हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज से, अब मैं हमारे ऑफिस में ऐसे लोग हैं, तो आपका जो इमीडिएट बॉस होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, तो अगर वो मेरे साथ आगे इस तरह बात करते हैं और वो सही बात कर रहे होते हैं, अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन वो मेरे साथ आगे इस तरह अगर बात कर रहे होते हैं, सर उन्होंने फिर ताड़े को आया ना, ताड़े ना गल करनी होना, लुक एट दिस, डू यू फील राइट, वो सही बात कर रहा है, वो अच्छी बात कर रहा है। द जेस्चर एंड बिलीव मी, आप नोट करना, ये जेस्चर्स आप लोग रिपीट करते हो। अब वो बंदा चाहे ना कॉन्शियसली इस बात को नोट ना कर रहा हो कि आपने ऐसे किया, लेकिन वो बंदा अनकॉन्शियसली नोट कर रहा है कि आपने ऐसे किया। डू नॉट पॉइंट फिंगर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह बात नहीं की, वो बात पूरे हाथ से करते थे, ठीक है। तो जेस्चर्स मैटर करते हैं। इसी तरह उन्होंने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जजब किसी से नाराजगी का इजहार करना होता था, तो वो नाराजगी का इजहार कैसे करते, वो अपना पोस्चर चेंज करते थे, तो जो बंदा जब आया उसको पता लग जाता था कि प्रॉब्लम है, और सहाबा कराम इस चीज से लरज़ जाते होते थे कि आज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया, ठीक है।